अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स पाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Realme C30 की। Realme C30 को आज से तकरीबन 3 महीने पहले भी हमने अनबॉक्स किया था, लेकिन वो 2 GB 32 GB वाली वेरिएंट था और ये 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। और मज़े की बात यह है कि दोनों की प्राइस सेम है। 232 वाला उस टाइम पे 26,000 रुपये का था और ये 4 GB 64 GB वाला इस टाइम पे 26,000 रुपये में मिल रहा है। तो अनबॉक्स करते हैं जनाब Realme C30 को, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन और साथ में आपको क्या एसेसरीज मिलती हैं। मजीद ये कि अगर आपको कोई स्मार्टफोन परचेज करना है, फ़ोन लेना है, एसेसरीज लेनी है, पावर बैंक, एयरबड्स ETC, तो यहाँ पर मैं नंबर डाल रहा हूँ। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे और मैं आपको प्रोवाइड करूँगा चीज़ें। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं जनाब Realme C30 की। क्विक अनबॉक्सिंग होगी, उसके बाद डिटेल से बात करेंगे Realme C30 के बारे में। जी दोस्तों, ये है Realme C30 का बॉक्स। C30 लिखा गया, Realme की ब्रांडिंग है। बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया जो कि वीडियो के दौरान हम देख लेंगे। 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। और कलर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो कलर है दोस्तों वो है लेक ब्लू कलर। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिल जाती है। सबसे ऊपर में मिल जाता है एक बुकलेट, यहाँ पर एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर मिल जाता है कुछ पेपर वर्क, यूज़र मैनुअल और यूज़र गाइड वगैरह। नेक्स्ट दोस्तों हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस Realme C30। इसको रखते हैं एक दफ़ा साइड पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक, तो इसको निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से बाहर। तो Realme की ब्रांडिंग यहाँ पर भी आपको मिलती है। और रेटिंग की बात करें तो 10 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर पर हमारी डिवाइस को चार्ज करेगी। और इसके अलावा मिल जाती है एक चार्जिंग केबल और यहाँ पर माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल आपको मिलती है। हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। ये तो दोस्तों बॉक्स से कंटेंट। अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। डिवाइस को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से बाहर। ये है बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत Realme C30। स्टिकर है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। जी तो स्टिकर मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, गुड लुकिंग डिवाइस है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है। तो डिवाइस को जल्दी से मैं ऑन कर लेता हूँ और इसको करता हूँ सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। जी तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली Realme C30 की। सबसे पहले डिज़ाइन की अगर बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त खूबसूरत डिज़ाइन है, लाइट वेट फ़ोन है, बैक साइड काफ़ी प्रीमियम है, सिंगल कैमरा यहाँ पर मल्टीपल कैमरास नहीं है। डिज़ाइन में भी मल्टीपल कैमरास का वो शेप नहीं बनाया है, सिंगल ही कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है। तो डिज़ाइन वाइज ठीक लग रहा है। प्लास्टिक बिल्ड में आता है लेकिन डिज़ाइन ठीक है और मैट फिनिश के साथ है। बैक साइड पे कोई फिंगर वगैरह यहाँ पर आपके नहीं लगते हैं। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। साइड पे सिम ट्रे है, फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिल जाती है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो SD कार्ड का यूज़ कर सकते हो। नीचे 3.5 का जैक है, माइक है, माइक्रो USB पोर्ट देखिए चार्जिंग के लिए और स्पीकर ग्रिल है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है और बैक साइड पे सिंगल कैमरा, साथ में LED फ्लैश और नीचे कॉर्नर पर Realme की ब्रांडिंग दी गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है और 720 पिक्सल्स के आपको रेजोल्यूशन मिलते हैं। सिंपल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस भी ठीक लगी है मुझे। आउटडोर इनडोर में इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा ना जब डायरेक्ट सनलाइट में आप यूज़ करोगे उस टाइम थोड़ा बहुत हल्के फुल्के इश्यूज आपको आएंगे। अदरवाइज डिस्प्ले की क्वालिटी ठीक है, टच रिस्पॉन्स भी ठीक है, मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस भी ठीक निकल कर आया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा हाई रिफ्रेश रेट दे देते या रेजोल्यूशन को बेहतर कर देते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा होता। बाकी जिस प्राइस कैटेगरी में आ रहा है इस हिसाब से मेरे ख्याल में डिस्प्ले ठीक है और टच रिस्पॉन्स काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ओवरऑल टच की क्वालिटी ठीक लगी है, डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे ठीक लगी है। थोड़ा सा सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट में आपको मसला करेगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। डिस्प्ले ज़बरदस्त है। कैमरास की बात करें तो रेयर में सिंगल कैमरा दिया गया 8 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का। अब कैमरास की क्वालिटी की अगर बात करें तो कैमरास की क्वालिटी अच्छी आपको मिल जाती है बनिस्बत दूसरे जो फ़ोन इस प्राइस कैटेगरी में आ रहे हैं उनकी निस्बत, क्योंकि ओप्पो, Realme आपको पता है इनकी कलर साइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है ख़ासतौर पर पाकिस्तान में।
और यहाँ पर भी Realme के इस फ़ोन में C30 में भी आपको कैमरास की क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, रेयर की भी और फ्रंट की भी। कुछ इमेजेस मैंने क्लिक भी किए हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ शो करवा देता हूँ, आप खुद भी देख लीजिएगा। आप इसको कंपेयर करेंगे ना दूसरे फ़ोन के साथ जो 25-26 हज़ार की रेंज में इस टाइम पे पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल हैं, उस लिहाज से उनके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि Realme C30 के जो कैमरा की क्वालिटी है वो बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है बाकी फ़ोन्स की निस्बत। तो कैमराज आपको अच्छे मिल रहे हैं, हाँ थोड़े कम रेजोल्यूशन के तो हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छी इमेज क्वालिटी मिल जाती है। फोकस जो है वो भी अच्छा है इसका, क्विक फोकस कर लेता है, फोकस हंटिंग इतनी ज़्यादा नहीं करता है। तो ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, काफ़ी अच्छी डिटेल्ड इमेजेस और वीडियोस आप ले सकते हो Realme C30 के कैमराज का यूज़ करके। Realme C30 में दोस्तों आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी और यहाँ पर SD कार्ड का सपोर्ट भी दिया गया। मजीद आपको स्टोरेज की ज़रूरत है, इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो SD कार्ड लगाकर आप मजीद स्टोरेज बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चिपसेट की अगर बात करें तो यूनिसॉक का T612 यहाँ पर चिपसेट लगाया गया और एंट्रोइड स्कोर की अगर बात कर लें तो तकरीबन 2 लाख के करीब एंट्रोइड स्कोर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है, जिसको आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक ठाक है चिपसेट और डे टू डे यूजेज के लिए भी ज़बरदस्त है और गेमिंग वगैरह भी आपको करवा देगा। 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर लगाई गई है और 10 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिलती है। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलती Realme C30 में। तो ओवरऑल अगर आप देखें दोस्तों, लुक वाइज डिवाइस अच्छी है, स्पेसिफिकेशंस भी आपको ठीक ठाक मिल रही हैं, अच्छा प्रोसेसर है। इसके अलावा कैमरा की क्वालिटी भी आपको ठीक मिल रही है। यहाँ पर कुछ कमियां हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ तो डिस्प्ले थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, रेजोल्यूशन ज़्यादा हो सकते थे या हाई रिफ्रेश रेट आपको दिया जा सकता था। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको कैमरास 1-2 एक्स्ट्रा लगा के दे देते, अल्ट्रा वाइड वगैरह, लेकिन फिर भी कैमरास के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही है। तीसरी चीज़ टाइप सी की पोर्ट दे सकते थे, फास्ट चार्जिंग आपको प्रोवाइड कर सकते थे जो कि यहाँ पर नहीं दी गई। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपको नहीं मिलती वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पर ना तो रेयर में फिंगरप्रिंट सेंसर है और ना ही साइड माउंटेड दिया गया है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। Realme C30 में फेस अनलॉक का फीचर मिलता है सिर्फ। तो ये कुछ कमियां हैं, कुछ कंप्रोमाइजेज हैं जो Realme C30 में आपको मिलेंगे। 26,000 रुपए की प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। तो आप लोगों को कैसा लगा ये फ़ोन, कैसी लगी है इसकी स्पेसिफिकेशंस, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी फ़ोन परचेज करना है, एक्सेसरीज लेनी है, नंबर यहाँ पर मैं दोबारा डाल रहा हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है व्हाट्सएप ग्रुप का। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।